इतिहास को समझना आसान तब होता है जब हम इसे अलग अलग हिस्सों में बांटकर देखें। हर प्रकार का इतिहास हमें इंसानी सभ्यता के अलग पहलुओं से परिचित कराता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कितने टाइप का इतिहास, कितने प्रकार का इतिहास होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे राजनीतिक इतिहास के बारे में। राजनीतिक इतिहास जो होगा, राजनीतिक इतिहास का सीधा संबंध राजनीति से होगा। ये राजाओं, युद्धों, विजयों और हारों की गाथाएं हैं। मतलब इसमें मुख्यतः युद्धों के बारे में डिस्कस किया जाएगा, राजाओं के बारे में डिस्कस किया जाएगा, राजाओं की जीत के बारे में डिस्कस किया जाएगा, राजाओं की हार के बारे में डिस्कस किया जाएगा। इन सभी के बारे में जो इतिहास लिखा जाएगा उस इतिहास को कहा जाएगा राजनीतिक इतिहास, क्योंकि इन सभी का संबंध राजनीति से है और सभी का संबंध राज्य और राजा से है। जैसे मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी, मुगल साम्राज्य के बारे में जानकारी, अंग्रेजों के साम्राज्य के बारे में जानकारी, यह सब हमें यह बताता है कि सत्ता कैसे बदलती है और उसका समाज पर क्या असर होता है। इतिहास का जो अगला प्रकार है वो है सामाजिक इतिहास। सामाजिक इतिहास का जो संबंध रहेगा वो सीधे तौर पर समाज से रहेगा, लोगों से जुड़ा हुआ रहेगा। इसमें सामान्य लोगों की कहानियों को शामिल किया जाता है। सामान्य लोगों के रीति रिवाज, जाति व्यवस्था, विवाह, शिक्षा, समाज की संरचना, ये सभी चीज़ों के बारे में सामाजिक इतिहास के अंतर्गत पढ़ा जाता है। यानी ये राजा महाराजाओं से आगे बढ़कर आम जनता के जीवन का आईना है। मतलब इसमें राजा महाराजाओं की कहानियों के ऊपर प्रकाश नहीं डाला जाएगा। इसमें जो मुख्य विषय रहेगा वो रहेगा आम जनता। आम जनता के इतिहास के ऊपर इस पर बल दिया जाएगा। हमारा राजनीतिक इतिहास, सामाजिक इतिहास के बाद जो अगला इतिहास रहेगा वह रहेगा आर्थिक इतिहास। आर्थिक इतिहास का संबंध सीधे तौर पर मनुष्य की आर्थिक व्यवस्था से होता है। इसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार कृषि, व्यापार, उद्योगों आदि के कारण समाज का स्वरूप परिवर्तित हुआ। जिसमें हम देखेंगे कि जब वैदिक काल भारत में हुआ करता था उस समय व्यक्ति का जीवन कैसा था, और जब महाजनपद युग आया तो व्यक्ति के जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए। तो अर्थव्यवस्था और आदि के बारे में जिसमें डिस्कस किया जाता है उस प्रकार का इतिहास को कहा जाता है आर्थिक इतिहास। उदाहरण के लिए सिंधु घाटी सभ्यता की कृषि व्यवस्था या अकबर के समय की दसाला प्रणाली, इन्होंने न सिर्फ अर्थव्यवस्था बल्कि लोगों की जिंदगी भी बदली। अब जो हम इतिहास पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे सांस्कृतिक इतिहास। सांस्कृतिक इतिहास का संबंध संस्कृति से होता है, जिसमें कला, साहित्य, स्थापत्य, संगीत, धर्म आदि की कहानियों को शामिल किया जाता है। ताजमहल, अजंता एलोरा की गुफाएं, वेद, उपनिषद, ये सब हमारी सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा है। अगला जो हम इतिहास का टाइप पढ़ेंगे वो रहेगा बौद्धिक और वैज्ञानिक इतिहास। इस प्रकार के इतिहास का संबंध विज्ञान, दर्शन, विचारों से है। यह बताता है कि विज्ञान, दर्शन और विचारों ने समय समय पर समाज को कैसे बदला। आर्यभट्ट के शून्य से लेकर आधुनिक काल की तकनीकी क्रांतियों तक ये इतिहास हमें सोचने का नया दृष्टिकोण प्रदान करता है। यह इतिहास हमें यह बताता है कि मनुष्य के विचारों ने, मनुष्य के सोच ने, मनुष्य की कल्पना ने किस प्रकार हमारे समाज को बदला। तो देखा दोस्तों, इतिहास सिर्फ राजाओं और युद्धों तक सीमित नहीं है। यह राजनीति से लेकर संस्कृति तक, आर्थिक व्यवस्था से लेकर आम आदमी के जीवन तक हर पहलू को जोड़ता है। यही कारण है कि हम इतिहास पढ़ते हैं तो वास्तव में हम इंसानी सभ्यता की पूरी यात्रा पढ़ रहे होते हैं। तो यही चीज़ दिखाती है कि हमारे लिए इतिहास कितना जरूरी होता है, क्योंकि अभी तक जो इतिहास को माना जाता है, ऐसा माना जाता है कि इतिहास का संबंध सिर्फ राजनीति से। इतिहास में सिर्फ तारीखें याद करनी होती है, राजाओं के बारे में पढ़ना होता है, युद्धों के बारे में पढ़ना होता है। लेकिन ऐसा नहीं है। इतिहास सिर्फ राजाओं का नहीं होता है, बल्कि इतिहास तो हर उस आदमी का है जो मानव सभ्यता में निवास करता है। इतिहास जीवन के हर उस पहलू से जिसका सीधा संबंध मनुष्य से होता है, चाहे फिर वो सामाजिक पहलू हो, आर्थिक पहलू हो, राजनीतिक पहलू हो, सांस्कृतिक पहलू हो या और कोई हो।
इन सभी पहलुओं का सीधा संपर्क मनुष्य से होता है। अगर आपने अब तक बोध कथा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए, ताकि कोई भी कहानी आपसे छूट ना जाए। और हाँ, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर जरूर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।